हाय एवरीवन एंड वेलकम टू प्रिप्चा। माय नेम इज नीरज एंड आज हम एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप कैट देखें या अदर कोई भी आप एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स को देखें, डेफिनेटली आपको इस चैप्टर में से प्रॉब्लम्स दिखेंगे ही दिखेंगे। तो क्या है इस चैप्टर का नाम? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है अपने आप में अगर आप देखेंगे तो बहुत वास्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, इसमें बहुत कुछ चीजें होती है। बट हमारा जो सिलेबस है एज पर द सिलेबस ऑफ कैट एंड अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स काफी लिमिटेड है। मतलब इसका जो स्कोप है लिमिटेड है। सो बेसिक कुछ आपके फॉर्मुलेज होते हैं, उनके एप्लीकेशंस होते हैं, तो हमारे को उसी पर फोकस करना है, उसी से रिलेटेड बातें करेंगे हम लोग। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब भाई, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम बोल रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है? व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इसको एकदम लेमन लैंग्वेज में समझते हैं, बहुत इजी भाषा में समझते हैं। एक तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, इट इज अ फ्यूजन ऑफ टू ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। फर्स्ट है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आई एम श्योर आप सभी ने पढ़ा है, आप जानते हैं ज्योमेट्री क्या होता है। तो बेसिकली ज्योमेट्री में अगर आप देखेंगे तो आप ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे सर्कल्स हो गए, ट्राइंगल्स हो गए, पॉलीगन्स हो गए, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं, राइट। एंड द अदर ब्रांच इज अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम क्या करते हैं? जब भी हम अलजेब्रा को देखते हैं तो हमें इक्वेशंस दिखते हैं, वेरिएबल्स दिखते हैं, एक्स वाई टाइप की चीजें दिखती है आपको। तो एक तरीके से ये दोनों का फ्यूजन है। कैसा फ्यूजन है? हम क्या करते हैं, हम ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस समझते हैं। मतलब हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू इक्वेशंस, और यही जो चीज है दैट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ये जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है आपका, इसमें हम लोग कुछ बेसिक जो फॉर्मुलेज हैं उनके बारे में बात करेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सबसे पहली चीज जो है, व्हाट डू वी मीन बाय अ कोऑर्डिनेट प्लेन? अब कोऑर्डिनेट प्लेन समझने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कोई भी एक पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और क्यों हमको कोऑर्डिनेट्स जरूरी होते हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैंने एक पॉइंट को मार्क कर दिया यहाँ पर, लेट्स से एक पी पॉइंट है, ठीक है। अब ये रैंडम बड़ा सा प्लेन है और उसमें आपको एक पॉइंट पी दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी लोकेशन पे पहुंचना है, एग्जैक्टली मेरे को लोकेट करना है इस पॉइंट को, तो इसके लिए मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो पहली चीज है, अगर मान लो लेट से मैं बोलूं कि हमारे पास में एक लाइन है ऐसी, ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है कि ये 10 यूनिट्स के डिस्टेंस पर पॉइंट है, ठीक है। तो एक तरीके से अब मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली है, और वो एक इंफॉर्मेशन क्या बोल रही है कि ये जो पॉइंट पी है वो इस पर्टिकुलर लाइन से, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, वहां से वो 10 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी भी ये यूनिकली डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसी एक लाइन देखूं, इस लाइन के अलोंग आप जितने भी पॉइंट्स को देखेंगे, ये जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन के अलोंग, जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, वो सारे के सारे पॉइंट्स 10 यूनिट्स के डिस्टेंस पर होंगे इस पर्टिकुलर लाइन से। तो अब मुझे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज होनी चाहिए इस पॉइंट के बारे में। तो अगेन, अगर मान लो लेट से मैं बोलूं कि मेरे पास में एक और ऐसी एक लाइन है, ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। सो मैंने एक और ऐसी एक ग्रीन लाइन ड्रॉ कर दी है, और अब हमें पता है कि ये जो पॉइंट है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स से 15 यूनिट्स। ये 15 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो अब सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो कि 10 यूनिट पे होगा यहां से, इस पर्टिकुलर लाइन से, और यहां से अगर आप देख लें तो 15 यूनिट्स पे होगा। तो अब हमने यूनिकली डिफाइन कर दिया। तो एक तरीके से मुझे दो इंफॉर्मेशन चाहिए थी। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए थी? पहली बात, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन, एंड सिमिलरली इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस दिस पर्टिकुलर लाइन, राइट। तो ये मुझे दो डिस्टेंसेस पता होने चाहिए, तो उससे मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे पहुंच सकता हूँ। जैसा आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स के बारे में पढ़ा होगा। अब ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स जो होते हैं क्यों हेल्प करते हैं? ये बेसिकली अगर आपको किसी सिटी पे पहुंचना है, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचना है, तो उसके लिए उसके भी एक कोऑर्डिनेट्स है। सो कोऑर्डिनेट्स हमें इसलिए जरूरी होता है टू एग्जैक्टली लोकेट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया आप सभी को लग गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन को समझते हैं। ये कोऑर्डिनेट प्लेन बेसिकली क्या चीज है, ठीक है। सो सी, कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या होता है, एक बड़ा सा प्लेन होता है, एक विशाल सा प्लेन होता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम ऐसे बेसिकली
दो लाइंस को बनाते हैं, ठीक है, ये एक तरीके से दो लाइंस आपको दिख रही होगी, ठीक है, एंड दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे हमने पहले किया था, हमने दो लाइंस बनाई थी, तो पॉइंट पी जो था उसके डिस्टेंसेस हमने उस दो पर्टिकुलर लाइंस के रिस्पेक्ट में देखा था। तो अब अगेन यहाँ पर क्या करते हैं, हम दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं। ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन होती है दैट इज नोन एज द वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ये दोनों लाइंस जो परपेंडिकुलर लाइंस है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है ओरिजिन, ठीक है। अब आप एक तरीके से देख सकते हैं कि प्लेन जो था उसमें हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाई, तो ये जो पूरा प्लेन है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। इन 4 पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है। और दिस इज बाय कन्वेंशन, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप देख सकते हैं आपको 4 क्वाड्रेंट्स दिख रहे हैं, 4 पार्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पर अगर मान लो लेट से मैं बोलूं कि मेरे पास में एक पॉइंट है P, ठीक है, तो अगेन इसका डिस्टेंस यहां से और इसका डिस्टेंस यहां से, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब आप ये देखेंगे कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहां से दैट इज बेसिकली द एक्स कोऑर्डिनेट, एंड सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो हम जब लिखते हैं इसको तो एक्स कॉमा वाई अगर हमने लिखा है तो एक्स कॉमा वाई अगर आप देखेंगे तो एक्स कॉमा वाई में एक्स इज बेसिकली नोन एज द एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और जो वाई है, वाई को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, इनके लिए एक दूसरा वर्ड भी होता है, अगर आपको दिखेगा तो आप इसको बेसिकली बोल सकते हैं एब्सिसा। तो अगर मान लीजिए एब्सिसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब वाई एक्स कोऑर्डिनेट ही होता है। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए देखूं तो दूसरा जो वर्ड होता है दैट इज ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट इज द सेम एज द वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब अगेन बाय कन्वेंशन बेसिकली कुछ साइंस होते हैं, तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं। दोनों पॉजिटिव मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो x नेगेटिव हो जाता है, मतलब x कोऑर्डिनेट जो होगा वो नेगेटिव होगा, जो y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो बेसिकली आपका पॉजिटिव रहता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो दैट वुड बी बोथ वुड बी नेगेटिव, x भी आपका नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखते हैं तो आपको x पॉजिटिव दिखता है और y जो होता है नेगेटिव होता है, मतलब जो ऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो साइंस आपको दिख रहे हैं ये साइंस आपको बेसिकली कोई भी पॉइंट को लोकेट करना कि भाई वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो लेट से मैं लिखूं कि मेरे पास एक पॉइंट है लेट से 2,-3, अब ये 2,-3 को अगर मैं देखूं तो देखिए यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, और अगर आप वाई कोऑर्डिनेट को देखते हैं ऑर्डिनेट बेसिकली वो नेगेटिव है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो एक तरीके से ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, मैं बोल सकता हूँ ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो बेसिकली साइंस के बेसिस पे भी हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है आपका एक कोऑर्डिनेट प्लेन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0, ठीक है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया। सो कोऑर्डिनेट प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, एक ही चीज है, सेम ही है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया आई गेस आपको लग गया होगा कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, ठीक है। अब कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है और सबसे बेसिक और जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है दैट इज नोन एज द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ये आपको बेसिकली हेल्प करता है इस चीज में कि अगर आपको कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में एक प्लेन है, वहां पर आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं x1, y1 और एक x2, y2, आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, आइडेंटिफाई करना है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है AB इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो एक तरीके से ये फॉर्मूला जो है ये आपको हेल्प कर रहा है
डिस्टेंस कैलकुलेट करने में, मतलब रूट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट्स उसका स्क्वायर, सिमिलरली डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर एंड उसका रूट आपको निकालना है बेसिकली। तो इससे आपका डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं बोलूं मुझे 1,2 और 3,4 है, इनके बीच का डिस्टेंस लेट से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगेन अगर मैं फॉर्मूला डालूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 3 - 1 2 का स्क्वायर, राइट, और नेक्स्ट 4 - 2 बोले तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 + 4, अगेन ये कितना आ जाएगा आपका √8, या आप इसको 2√2 भी बोल सकते हैं, राइट। तो एक तरीके से अगेन द पॉइंट इज कि आप फॉर्मूला यूज करें और सीधा आप डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी पॉइंट्स हो सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, आपको बस ये फॉर्मूला यूज करना है, यू विल बी एबल टू गेट टू द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट चीज पर आते हैं, which is again a very important thing in coordinate geometry, which is known as a sectional formula. अब होता क्या है इसको समझते हैं पहले। So let's say आपके पास में दो पॉइंट्स है A एंड B, A और B के हमको बेसिकली ये पता है कि इनके कोऑर्डिनेट्स का x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं, ठीक। अब लेट्स से वी हैव अ पॉइंट P, इनके बीच में कहीं पर है, ठीक है, सो दैट दिस पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो ऑफ m:n। इसका मतलब क्या है, एक तरीके से पॉइंट P जो है वो पूरे डिस्टेंस को AB को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज टू से AP अपॉन BP, मतलब ये जो दो डिस्टेंसेस है इनका रेशियो कितना है, m/n। सो अगर आपको ये पता है कि एक पॉइंट P है वो इस पूरी लेंथ को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो अब P जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उसको देख लेते हैं। x कोऑर्डिनेट जो होगा, x कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये आपका क्या हो गया, दिस वुड बी योर x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और सिमिलरली अगर मेरे को y कोऑर्डिनेट देखना है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सो ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, दिस इज योर x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज योर y कोऑर्डिनेट। किसका x और y कोऑर्डिनेट, P पॉइंट का। P पॉइंट क्या कर रहा है, AB को m:n के रेशियो में डिवाइड कर, ठीक है। सो इससे फॉर्मूले से आप खटाक से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा वेरिएशन करते हैं। लेट से मैं बोलता हूं कि P जो पॉइंट है, P जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, अगर मान लो वो लेट से मिड पॉइंट है, मान लो, तो अगर मान लो लेट से मुझे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो आई होप कि सभी को पता है कि मिड पॉइंट क्या होता है। अगर ये पॉइंट P मिड पॉइंट है तो मतलब वो उन दोनों के बीच में है, एग्जैक्टली बीच में, राइट। सो व्हाट आई कैन से इज कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, AP और BP इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स ये जो रेशियो आ जाएगा वो कितने का रेशियो आ जाएगा, 1:1 का रेशियो आ जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं करना, अगर 1:1 का रेशियो आ रहा है मेरा, ठीक है, तो मुझे इसमें इस जो कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है इसमें आप डाल दीजिए, m को 1 डाल दो, n को 1 डाल दो, तो बेसिकली आपको जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया, और y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं इसको देख करके कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा मिड पॉइंट का, सिंपली द एवरेज ऑफ बोथ दीज कोऑर्डिनेट्स, x1 और x2 जो है, a और b जो थे उनके जो x कोऑर्डिनेट्स हैं उनका ये एवरेज हो गया। एंड सिमिलरली ये जो दूसरी वाला है y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, दोनों पॉइंट्स a और b के y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज हो गया, राइट, ठीक है। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरे को मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो सिंपली मुझे x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज निकालना है एंड मुझे y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, ठीक है। सो आई होप कि इतना सभी को क्लियर होगा, राइट, इतना समझ आ रहा होगा आपको। अब एक चीज और यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, ये जो अभी हमने निकाला है वो बेसिकली इंटरनल डिवीजन था। इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या हुआ, इंटरनल डिवीजन का मतलब हुआ कि जो पॉइंट P था वो इनके बीच में कहीं पर था, मतलब पॉइंट P बाहर नहीं था, ठीक है। सो व्हाट इफ पॉइंट P बाहर हो, अगर पॉइंट P बाहर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं, राइट। तो एक तरीके से काम करते हैं हम लोग कि अब एक्सटर्नल डिवीजन अगर हो रहा है मान लो, तो क्या चेंज आ जाएगा, तो क्या चीज डिफरेंट हो जाएगी उसको समझ लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। सो ये तो हमारा जो था वो इंटरनल डिवीजन का था, ठीक है। अब अगर मान लो मैं एक्सटर्नल डिवीजन ले रहा हूं तो ऐसे समझिए बात को, लेट से पॉइंट A है
पहले हम समझते हैं कि एक्सटर्नल डिवीजन है क्या, कि भाई पॉइंट ए है, बी है, कोऑर्डिनेट्स आप इसके वही मान लो, x1 y1 मान लो, और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मान लो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट P है, अगर वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है ये जो पॉइंट P है ये कहीं बाहर की तरफ है, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, ठीक है। और अब ये कुछ ऐसे बाहर में है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, सो दैट ये रेशियो और ये जो रेशियो है आपका, ये इन दोनों का, ये आपका m:n का रेशियो है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि AP अपॉन BP वुड बी इक्वल टू m अपॉन n। सेम चीज है, ठीक है। मतलब AP अपॉन BP जो आ जाएगा आपका रेशियो, दैट वुड बी n/n। मतलब बाहर में है, एक्सटीरियर है, एक्सटर्नल है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। अब बात यह आ जाती है कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा? अब मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकालने तो क्या होंगे? अगर आपने याद किया था पुरानी वाली चीज, ठीक है, वो क्या थी? mx2 प्लस nx1 वाली डिवाइडेड बाय m प्लस n, हमने प्लस साइन रखा था ऊपर नीचे में, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको माइनस साइन रखना है, जैसे कि ये हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। ये क्या हो गया? दिस वुड बी द x कोऑर्डिनेट, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मुझे y कोऑर्डिनेट देखना है तो वो क्या हो जाएगा? my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो ये बेसिकली आपका कोऑर्डिनेट्स हो गए किसके? पॉइंट P के, जो कि एक्सटर्नली डिवाइड कर, ठीक है। सो इतना ध्यान रखना, इंटरनल डिवीजन क्या होता है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, और तीसरी चीज जो है आपकी, अगर एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा। और उसके बाद में अगर है ऐसा दिया हुआ तो हम सिंपली ये फॉर्मूले से हम P पॉइंट जो है, जो कि एक्सटीरियरली डिवाइड कर रहा होगा, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है सेंट्रोइड। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं एक सेंट्रोइड के, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये आई कि भाई अगर ये वर्ड आ रहा है सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है? आई एम श्योर कि आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, अगर आपने ज्योमेट्री कवर की हुई है, ट्रायंगल्स पढ़ा हुआ है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि सेंट्रोइड होता क्या है। बट अगर नहीं भी आता तो भी हम लोग देख लेते हैं ब्रीफ में कि सेंट्रोइड होता क्या है। ऐसे सोचिए कि अगर मान लो लेट से आपके पास में एक ट्राइंगल है, लेट से सो ए बी सी, कोई भी एक ट्राइंगल है आपके पास में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है, अगर आप एक ऐसी लाइन बनाते हैं जो कि इस ट्राइंगल में, अगर आप देखें वर्टेक्स ए से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, जो बीसी जो बेस है, मतलब ऑपोजिट जो इसके साइड है, उसको अगर वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, या मैं बोल सकता हूँ ये एडी जो लाइन है, इट इज बाइसेक्टिंग बीसी। बाइसेक्ट करने का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ऐसी ये जो लाइन होती है, राइट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस लाइन एज अ मीडियन। इसको हम बोलते हैं मीडियन, ठीक है। तो मीडियन एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो, इट इज अ लाइन ड्रॉन थ्रू एनी वर्टेक्स व्हिच बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो अब ये मीडियन होगी। सिमिलरली मैं एक और मीडियन ऐसी बना सकता हूँ, राइट। सिमिलरली मैं एक और मीडियन ऐसी बना सकता हूँ, और लेट से वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो तीन मीडियंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, तीन वर्टिसेस हैं, तीन मीडियंस बना सकते हैं। अब खास बात ये होती है कि जो मीडियंस होती है दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, मतलब एक कंकरेंट होती है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होता है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज द सेंट्रोइड। सो मैं बोल सकता हूँ कि सेंट्रोइड जो होता है, सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ड्रॉन इन एनी ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रोइड का मतलब क्या हुआ? सेंट्रोइड का मतलब हुआ कि जो मीडियंस होती है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब एक बड़ी खास बात होती है कि अगर आप देखेंगे कि सेंट्रोइड जो है, ठीक है, वो मीडियंस को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशियो में। तो ये 2:1 का रेशियो होगा, ये 2:1 का होगा, ये 2:1 का होगा, ये 2:1 होगा, ये भी 2:1, ये भी 2:1, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है। सो आई होप कि मीडियंस क्लियर होगी, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्योंकि पढ़ रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं, तो अब यहाँ पर ना बड़ा ही ये स्पेशल केस होता है, ठीक है, कि अगर मान लो लेट से मुझे सेंट्रोइड, अगर मान लो यहाँ जो पॉइंट है सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड है मान लो, ठीक है। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन simply again the average of all the x coordinates
एंड एवरेज ऑफ ऑल द वाई कोऑर्डिनेट्स। तो इससे डायरेक्टली आप सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, याद आ रहा है ना अगेन कि सेंट्रोइड क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस था। तो अगेन ये बहुत स्पेशल केस है, आप चाहें तो इसको डिराइव भी कर सकते हैं। देखिए आपको पता है ये 2:1 के रेशियो में होता है, डिवाइड होता है, तो सेक्शनल फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आप इस रिजल्ट को डिराइव कर सकते हैं। बट याद रखिए वो ज्यादा अच्छा आपके लिए बहुत हैंडी आएगा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज एरिया। अब मुझे एरिया के बारे में बात करें, आई होप कि आपको पता है कि एरिया क्या होता है। जैसे अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसका आपको एरिया निकालना है, तो मतलब जो भी इनक्लोज स्पेस है, मतलब ये जो बाउंड्री है, ये जो साइड्स हैं, वो एक स्पेस को इनक्लोज कर रहे होंगे, वो जो इनक्लोज स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे एक ट्रायंगल में तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर मान लो, ठीक है, सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय द फॉर्मूला, यूजुअली हम एरिया को डेल्टा से डिनोट करते हैं ज्योमेट्री में। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस तीसरा हो जाएगा आपका x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एक मॉड का साइन लगा रहा हूँ मैं। मॉड का साइन क्यों मैं लगा रहा हूँ, बिकॉज एरिया जो होता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपके पास में सीधा एरिया आ जाएगा, एरिया की वैल्यू आ जाएगी, बशर्ते आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स पता हो। ठीक है, अच्छा इसके लिए ना एक और चीज होती है, आपने शायद 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, एक चैप्टर होता था डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो वो अगर आपको पता है तो उसके थ्रू भी आप एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया का एक और फॉर्मूला है मतलब इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट इज x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आपके पास में वही फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो या तो आप ये याद करिए या ये याद करिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता डिटर्मिनेंट तो भूल जाइए इसे। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इससे आप एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो फॉर्मुलेज आज हमने पढ़े हैं, इस वीडियो में कवर किए हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने देखा है, हमने सेक्शनल फॉर्मूला के बारे में बात किया, सेक्शनल में भी हमने इंटरनल डिवीजन देखा, एक्सटर्नल डिवीजन देखा, हमने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखे, उसके बाद हमने सेंट्रोइड के बारे में बात करी तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स देखे, और लास्टली हमने एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला देखा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस हम लोग यही फॉर्मुलेज को कवर करने वाले थे। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया लग गया होगा कि क्या फॉर्मुलेज होते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्यों चाहिए होते हैं, ये सब चीज़ें हमने थोड़ी बहुत जो बात करी है वो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग यही जो अभी हमने फॉर्मुलेस पढ़े हुए हैं उनका एप्लीकेशन देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को उठाएंगे और उन प्रॉब्लम्स को यूजिंग दीज फॉर्मुलास जो हमने अभी डिस्कस किए उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। थैंक यू।